एओटी का फाइनल एपिसोड रिलीज हो चुका है और फाइनली 10 साल के बाद हमें एओटी का यहाँ पे एंड मिलता है। मैं तुम्हें क्विक रिकैप दूंगा प्लस मेजर पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड की स्टार्ट में ही आर्मिन प्लान बनाता है जीक को मारने का ताकि वो एरिन को बचा सके और इतना बोलते ही सब प्लेन से कूद जाते हैं और प्लेन से कूदते ही राइनर सीधा बीस्ट टाइटन पे हमला कर देता है और उन्हें पता लगता है कि ये बीस्ट टाइटन नहीं बल्कि बीस्ट टाइटन का एक क्लोन टाइटन है। और इसी बीच आर्मिन भी अपना ट्रांसफॉर्म करने वाला होता है कोलोसल टाइटन में, बट ईमिर उसको कैद कर लेती है। इसी बीच बेरटोन का कोलोसल टाइटन राइनर की गर्दन धड़ से अलग कर लेता है और एक कोलोसल करता है जिससे सब लोग एरिन की रिब्स के अंदर जाकर फंस जाते हैं और सब जीतने की होप छोड़ देते हैं। बट तभी जो टाइटन एनी और गाबी के संग आकर इन सबको बचा लेता है और सारे लोग जीन, कोनी और एनी मिकासा को एरिन को मारने को बोलते हैं। बट ये सीन थोड़ा सा हार्ड होता है, करना तो था ही, और लीवाई ऑर्डर देता है कि एक टीम एरिन को मारेगी और दूसरी टीम आर्मिन को बचाएगी। और इतना बोलते ही एक बार फिर से बैटल स्टार्ट हो जाती है और हमें पता लगता है कि पीक एक दिन में 100 बार से भी ज़्यादा भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। बट जैसा कि तुम्हें पता है एक बार फिर से ये कमज़ोर पड़ने लगते हैं और अपनी जीतने की होप छोड़ देते हैं। और नेक्स्ट फेज में हम देखते हैं जीक और आर्मिन का एक डीप कॉन्वो, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सीन था लास्ट एपिसोड का अटैक ऑन टाइटन का, जहाँ पे जीक उसे बताता है कि इंसान सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए बना है और सिर्फ रिप्रोड्यूस करता रहता है और अब जीतने का कोई भी होप नहीं है। आर्मिन अपना पॉइंट रखते हुए बताता है कि कैसे वो रेस में लास्ट आता था तब भी उसे अच्छा लगता था और वो उस लम्हे को अभी भी जीना चाहता है। और तभी जीक को भी रियलाइज़ होता है कि कैसे उसे मिस्टर केसावर के संग कैच खेलना अच्छा लगता था, कैसे उसे अब भी चांस मिलेगा तब भी वो पूरी लाइफ कैच खेलना चाहेगा। और तभी हम सारे टाइटन्स फाउंडर को देखते हैं जो कि सब एक ही बात से कनेक्ट होते हैं। जीक उन सबको अपनी हेल्प करने के लिए और अपने अंकल से बोलता है कि मुझे अभी अपना यूथनाइजेशन प्लान ठीक लगता है और अपने डैड से माफ़ी मांगता है। और इसी बीच हम बेटल को देखते हैं जहाँ आर्मिन उससे माफ़ी मांग रहा होता है और उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारी लाइफ मेमोरीज सब कुछ छीन लिया। एक्चुअली यहाँ लाइफ मेमोरीज से इसका मतलब एनी से था। और अब नेक्स्ट फेज में हम देखते हैं जहाँ पे सब लोग अपनी जीतने की होप छोड़ चुके होते हैं। उसी टाइम यहाँ पे सारे फाउंडर टाइटन्स इनकी हेल्प करते हैं और आर्मिन इन्हें बताता है कि कैसे जीक की हेल्प से ये सारे टाइटन्स इनकी हेल्प कर रहे हैं। और नेक्स्ट फेज में हम देखते हैं कि जीक लीवाई को हाई कर रहा होता है और उसको बोलता है कि मैं यहीं हूँ। और जीक हवा को महसूस करते हुए सोचता है कि कितना मस्त मौसम है और अगर कि इतने लोगों को मारने के बाद भी अगर वो जिंदा बच जाएगा तो क्या ठीक होगा। वो इतना सोच ही रहा होता है कि इतनी देर में लीवाई उसकी गर्दन काट देता है। एक्चुअली यही वो लास्ट ऑर्डर होता है जो कि वो एरबिन का पूरा नहीं कर पाया था। बट सच बताऊं तो जीक का मरना थोड़ी सैड वाइब जरूर देता है। बट किसने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ एपिसोड्स पहले जो बंदा मेन विलन था आज वही बंदा इन बंदों की हेल्प करता है। बट खैर यही जीक का लास्ट मोमेंट होता है। और इधर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आर्मिन भी अपना कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने वाला होता है और सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं सिवाय राइनर को छोड़कर, क्योंकि राइनर एक ऐसा टाइटन होता है जो कोलोसल को बियर कर सकता है। और नेक्स्ट फेज में हम देखते हैं सभी अपनी फैमिली से मिल रहे होते हैं, सबको लगता है कि वो जीत चुके हैं, लेकिन जैसा कि तुम एओटी को जानते हो जैसा वो दिखाते हैं वैसा होता नहीं है। और फिर हम देखते हैं एरिन का कोलोसल टाइटन जो कि आर्मिन से लड़ रहा होता है और एक तरफ राइनर जो कि सेंटीपीड को रोक रहा होता है, क्योंकि अगर ये सेंटीपीड एरिन तक पहुंच गया तो रमलिंग वापस शुरू हो जाए। इधर सेंटीपीड अपनी हेल्प के लिए एक स्मोक छोड़ता है जिससे सारे लोग टाइटन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन इसका असर एक्रमन पर नहीं होता है। और यहाँ हम देखते हैं जीन और कोनी को जो कि अपने पिछले लम्हे याद कर रहे होते हैं क्योंकि अब वो टाइटन्स में कन्वर्ट होने वाले होते हैं। और अब हम देखते हैं मिकासा का विजन जहाँ वो देखती है कि वो और एरिन एक हैप्पीली लाइफ जी रहे होते हैं। सच बताओ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये लास्ट सीन होता है एपिसोड का, बट मैंने पहले ही रन टाइम देख लिया था। फिर लीवाई मिकासा को एरिन पर हमला करने के लिए बोलता है और फिर हम देखते हैं एरिन का लास्ट सीन जिसमें मिकासा एरिन की गर्दन काट देती है। और अब शुरू होता है एओटी का लास्ट सीन जिसमें एरिन और आर्मिन का कन्वर्सेशन होता है। क्या एरिन आर्मिन को बताता है कि वो रमलिंग स्टार्ट नहीं करना चाहता था और वो मिकासा के संग रहना चाहता है, बट वो कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि किसी ना किसी को तो ये रोकना पड़ेगा और अगर वो ये नहीं करता तो कंटिन्यू होता रहता। एक डार्क सीक्रेट भी रिवील होता है जहाँ वो बताता है कि उसी की वजह से उसकी मोम की डेथ हुई थी और उस टाइटन ने उसकी मोम को खाया था। अब यार देखो सच बताओ तो एरिन के लिए पावर बहुत ज्यादा बड़ी थी। जिस तरीके से एओटी ने एरिन का कैरेक्टर बिल्ड किया है उस हिसाब से ये पावर एरिन के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ी। मेरे हिसाब से ये पावर अगर लीवाई या आर्मिन को मिलती तो वो एक बेस्ट डिसीजन ले सकते थे, क्योंकि हम सब जानते हैं लीवाई अपने इमोशंस को साइड में रख के डिसीजन लेता है और आर्मिन कितना इंटेलिजेंट है ये तो हम सभी जानते हैं। खैर एरिन आर्मिन की मेमोरी इरेज कर देता है और ये वही सीन होता है जो हम पिछले एपिसोड्स में देखते हैं। और हमें पता चलता है कि फाउंडर ईमिर ने मिकासा को ही अपने लिए चुना था क्योंकि वो 2000 साल से ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वो राजा से प्यार करती थी और मिकासा भी एरिन से प्यार करती थी। और अगर वो एरिन को नहीं मारती तो हिस्ट्री सिर्फ रिपीट होती, सारे टाइटन्स अपनी पावर खो देते क्योंकि जब फाउंडर ईमिर ही नहीं बचती तो पावर्स भी नहीं बचती और सब लोग अपने दोस्तों से मिलने लगते हैं। और हम लीवाई को भी इमोशनल देखते हैं और जीन कोनी को भी सासा से मिलते हुए देखते हैं और कॉन्फ्लिक्ट अभी भी जारी रहता है।
तो आर्मिन सबको बताता है कि उसी ने एरन को मारा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मार्लिन्स पैडी आइलैंड वालों से कितनी नफरत करते हैं। तो ये सब बताना उसको जरूरी था ताकि वो सबका ट्रस्ट जीत सके। खैर, अब हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अभी भी जारी रहता है और हिस्टोरिया लेटर में लिखकर सबको बताती है कि पैडी आइलैंड पर अब उनकी खुद की मिलिट्री है फ्यूचर वॉर के लिए, और उसने फ्यूचर पहले ही देख लिया था। ये सब आर्मिन सबको लेटर पढ़कर बताता है और थोड़ा लाइट व्यू हमें देखने को मिलता है जहाँ पे राइनर उस लेटर को सूंघता है और जिन उसको बोलता है कि शादीशुदा लड़की पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और ये सब पैडी आइलैंड पर वापस जाने लगते हैं सबको अपनी स्टोरी बताने के लिए। और हम फाल्को गाबी की भी हैप्पी एंडिंग देखते हैं और लीवाई का भी लॉलीपॉप देखने को मिलता है और इलीना ओनाक्योपोन को भी हम पीसफुली रहते हुए देखते हैं। और लास्ट में हम मिकासा को एरन की कॉफिन पर देखते हैं, जिससे ये फील होता है कि एरन अभी भी यहाँ मौजूद है। और कुछ टाइम बाद वहाँ पे एक लेडी अपने बच्चों और हस्बैंड के संग आती है उस कॉफिन पर। अब कॉमन सेंस तो ये कहता है कि कोई लेडी अपने बच्चों और हस्बैंड के संग कॉफिन पर क्यों ही आएगी। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का कहना तो ये है कि ये जीन है। अब तुम जानते ही हो जीन स्टार्टिंग से ही मिकासा को कितना लाइक करता था। धीरे धीरे सारे कैरेक्टर्स एरन की कॉफिन पर आने लगते हैं और धीरे धीरे हम सबको बूढ़ा होते हुए देखते हैं। और हम एक लड़का देखते हैं छोटा सा, उसी पेड़ के नीचे आता है जिस पेड़ के नीचे हम स्टार्टिंग में ईमीर को आते हुए देखते हैं। लगता है फ्यूचर में एओटी का कोई न्यू वर्जन आने वाला हो जो कि पुराने कैरेक्टर से रिलेट करे, बट जो भी हो ये एक हाइपोथेटिकल। बट यहाँ हमें एओटी का एंड देखने को मिलता है और 2023 में हमें दिवाली का बेस्ट गिफ्ट देखने को मिलता है। एफर्ट अच्छा लगे तो लाइक कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने तो सब्सक्राइब कर दिया है क्योंकि मैं भी न्यू हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।